Hello everyone. I welcome all of you in PRK JEE Maths. जैसा कि आप लोगों को पता है हम सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग जल्दी से देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन सेट्स का देखा है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा है, और अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसी का कुछ और कंसेप्ट है जिसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर फॉर्म में लिखना बताया था, ठीक है ना। एक चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताया है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट करके लिख लेना। नोट कि इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीटेड, ये मैंने आपको शुरू में बताया है। शुड नॉट रिपीटेड। अब इसको मैंने आपको बताया क्यों, इसको समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एग्जाम्पल है और ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में कि b इक्वल्स x कॉलन x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है, ये है। अब इसको मेरे को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा वो देखिए। तो टेबुलर फॉर्म में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि b इक्वल्स ब्रैकेट s c h o और l, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि आप ये जो लेटर है ना, इसको आप स्मॉलर में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे आप कैसे भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रैकेट में लिखिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि लेटर अगर आप लिख रहे हैं ना तो उसको आप स्मॉलर में लिखिए, ठीक है। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। यही आपको समझना था। अगर कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक और कंसेप्ट था जो मैंने आपको अभी बताया। अब आज हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल सेट्स को, कि मैथमेटिकल सेट्स बेसिकली क्या है। मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हो? n से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 करली ब्रैकेट, ठीक है ना। मैथमेटिकल सेट्स में यही होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलूं तो सेट ऑफ इंटीजर को आप कैसे डिनोट करते हो? z से। ये क्या हो जाएगा? करली ब्रैकेट, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 और यहाँ पे करली ब्रैकेट। एक चीज़ जो मैंने इधर गलत कर दिया है उसको आप सही कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने गलत क्या किया है कि यहाँ पे मैंने डॉट 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 इधर नहीं लगाया है, तो यहाँ पे 3 डॉट लगा लीजिए। 3 डॉट का मतलब होता है कि आप अनडिफाइंड तक की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा लिखते हैं ना 1 2 3 डॉट 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 अनडिफाइंड, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 2 3 4
डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा दिया। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड और इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी कभी आपको बताएंगे, इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बोला इनफाइनाइट और दूसरा मैंने बोला अनडिफाइंड। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इनफाइनाइट का लोगो ये है, लेकिन अनडिफाइंड का कोई लोगो नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, वो होता है अनडिफाइंड। और इनफाइनाइट जो होता है ना, ये मैथमेटिकली करेक्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है रेंज। इनफाइनाइट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, इट इज जस्ट अ रेंज एंड इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि 1/0 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बताया है बहुत अच्छे से। दूसरा, अगर आपको मैथमेटिक्स के हिस्ट्री को जानना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे आर्यभट्ट ने 0 को कहाँ से खोजा, कैसे निकाला। दूसरा, अर्थ के रेडियस को कैसे उन्होंने धरती पे बैठ के यहीं से मापा। और दूसरा, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा कि कैसे उन्होंने, मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है, तो कैसे उन्होंने इस डिस्टेंस को बताया, ये डिस्टेंस को, यानी कि अर्थ से सन का डिस्टेंस उन्होंने कैसे बता दिया, ये भी मैंने बताया है। चौथा, उसमें मैंने इनफाइनाइट को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये सब चीज़ें जो हैं हमेशा कन्फ्यूजन में बच्चे को डालती है, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से बारीकी से जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें लिख के ज़रूर बताना, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो मैं आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा था, मैथमेटिकल सेट्स बता रहा था। मैंने आपको 2 चीज़ बताया, एक मैंने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा मैंने बताया सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी मैं बता रहा हूँ आपको सेट ऑफ पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने आपको बताया। तो इसको कैसे, जब भी इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव है तो z प्लस लगा दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से कुछ चला जाएगा ना। हाँ ठीक। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और कहा जाता है कि इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे डॉट 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 कॉमा -3/4, ये रेशनल नंबर है, -2/3, -1/2, उसके बाद 1/2, 3/4, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं ऐसा कहते हैं कि इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इस पे हमेशा एक क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, लेकिन आप यकीन मानिए इसको आप लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मैंने मैथमेटिक्स को समझा है, जहाँ तक मेरे को जितना नॉलेज है, उस हिसाब से इसको लिखने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में नहीं बता सकते हैं,
लेकिन इरेशनल को भी कुछ मैथमेटिशियन है जो बता देते हैं। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, तो ये सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हमारा मैथमेटिकल सेट्स था। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन अब जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हम बहुत सारे चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ से मेरा जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ और अब शायद कुछ कंसेप्ट बचा हो तो हम उसको क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, लेकिन एक और वीडियो अभी मैं इस पे आपको दूंगा, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैं लूँगा जहाँ से आपको कुछ जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।